हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती हैं। वह 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में हम अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में हम मुख्यतः प्रमुख अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। अभिलेख क्या हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। नेक्स्ट स्लाइड में हम भारत के प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य को पढ़ेंगे। बोगाचकोई अभिलेख। बोगाचकोई अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के बोगाचकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। बोगाचकोई का अन्य नाम एशिया माइनर भी है। वर्तमान में यह स्थान सीरिया में है। बोगाचकोई अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और यह मध्य एशिया के बोगाचकोई से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। नासत्य का अन्य नाम अश्विनी कुमार भी है। इतना आपको बोगाचकोई अभिलेख के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट प्रमुख अभिलेख है हेलियोडोरस का अभिलेख। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्राप्त हुआ था। इसका निर्माण 1100 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस नामक राजदूत ने करवाया था। हेलियोडोरस कौन था? यह 9वें शुंग राजा भागभद्र के दरबार में यवन राजा अंतालिखित का राजदूत था। अंतालिखित ने हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत भागभद्र के दरबार में भेजा था और इसी राजदूत ने हेलियोडोरस अभिलेख का निर्माण करवाया था। इस अभिलेख से भारतवर्ष में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है और इस अभिलेख के अन्य नाम गरुण स्तंभलेख और खामबावा है। इस अभिलेख को लोक भाषा में खामबावा कहा जाता है। इतना आपको हेलियोडोरस अभिलेख के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अभिलेख सोहगोरा अभिलेख। सोहगोरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। दुर्भिक्ष मतलब अकाल की जानकारी देने वाला। इस अभिलेख में संकट काल के समय जनता के लिए 3 कोष्ठागारों को बनाने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भीतर स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख का निर्माण 5वें गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा किया गया था। इस अभिलेख से भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसका निर्माण 5वें गुप्त शासक स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया था और यह अभिलेख भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देता है। नेक्स्ट अभिलेख है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख का निर्माण भानुगुप्त ने अपने मंत्री गोपराज की याद में करवाया था। गोपराज भानुगुप्त का मंत्री था। गोपराज युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस कारण गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। इस कारण गोपराज की याद में भानुगुप्त ने एरन अभिलेख का निर्माण करवाया था। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य देने वाला अभिलेख है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कौन सा अभिलेख देता है? एरन अभिलेख, और यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। यह है एरन अभिलेख। नेक्स्ट हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल कौन था? खारवेल चेदी वंश का शासक था और हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था। यह एक तिथि रहित अभिलेख भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख।
यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त हुआ था। यह है मंदसौर अभिलेख और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त हुआ था। यह मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। यशोवर्धन का अन्य नाम विष्णुवर्धन है, ये भी आपको याद रखना है। यह गुप्त साम्राज्य के सामंत के रूप में मालवा पर शासन कर रहे थे और इन्हीं के द्वारा मंदसौर अभिलेख का निर्माण किया गया था। इस अभिलेख से रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार में स्थित है। यह है जूनागढ़ अभिलेख और यह गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। और इस अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसकी मरम्मत रुद्रदामन द्वारा की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है, ये भी आपको याद रखना है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख कौशाम्बी से लाए गए अशोक के स्तंभ पर खुदवाया गया है। यह है कौशाम्बी से लाया गया अशोक का स्तंभ, इसी पर प्रयाग प्रशस्ति लेख खुदवाया गया है। यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है और यह चंपू शैली से निर्मित है, ये भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति लेख चंपू शैली से निर्मित है। अकबर ने इसे बाद में इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। आगे चलकर इसमें बीरबल और जहांगीर ने भी अपनी कुछ कृतियां या लेख लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इस अभिलेख का निर्माण गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री ने करवाया था। सातवाहन शासक का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। किस शासक का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवाहन शासक का। नेक्स्ट अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने 635 ईस्वी में करवाया था। इसमें जो लेख लिखा है इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति हैं। ऐहोल अभिलेख का निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने करवाया था, लेकिन इस अभिलेख में जो लेख लिखा है उसकी रचयिता रवि कीर्ति हैं। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्राप्त हुआ था। यह प्रतिहार राजा भोज से संबंधित है और इस लेख के रचयिता भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। ग्वालियर अभिलेख का निर्माण नरेश भोज ने करवाया था, लेकिन इसमें जो लेख लिखा है इसकी रचयिता भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। नेक्स्ट है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख सेन शासक विजयसेन से संबंधित है। विजयसेन बंगाल का शासक था। देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल के शासक विजयसेन से है। अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि धनदेव ने करवाया था। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी है। नेक्स्ट प्रमुख अभिलेख है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त की बंगाल विजय का वर्णन है और महास्थान का इस अभिलेख में नाम क्या है? पुंडूनगर। नेक्स्ट अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की पत्नी नयनिका ने लिखा था और नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था, यह आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय।